धूप में नहाते समुद्र तट, नीला पानी, हिलते हुए नारियल के पेड़, हवा में नमक और गुड़हल की खुशबू। यह था इस्ला होलबॉक्स, युकातान पेनिनसुला का एक छिपा हुआ खजाना। एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा गया था। एक युवा जोड़ा, माया और विक्रम, सफेद रेत पर हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे। हवा में उनकी हंसी घुल रही थी, उनका प्यार साफ दिखाई दे रहा था, दोपहर के सूरज में गर्माहट की तरह। विक्रम एक एडवेंचरस फोटोग्राफर, माया की एनर्जी का दीवाना था। माया एक राइटर जिसे अननोन चीजों का शौक था, विक्रम की शांत पर्सनैलिटी की तरफ खींची चली आई। यह आइलैंड गेटवे उनके सपने के सच होने जैसा था। एक साथ देखे गए सूर्यास्त, चोरी छिपे चुंबन और कानाफूसी में कहे गए राज के 7 दिन एक खुशनुमा धुंध में बदल गए। उन्होंने छिपी हुई गुफाओं को खोजा, वेल शार्क्स के साथ तैराकी की और तारों की छतरी के नीचे भोजन किया। माया को आइलैंड की शांति में इंस्पिरेशन मिली। उसकी उंगलियां उसके लैपटॉप पर तेजी से चल रही थीं। विक्रम, जिसके लिए उसका कैमरा उसका साथी था, उसने पैराडाइज के बैकड्रॉप में माया की खिलखिलाती मुस्कान को कैद कर लिया। एक शाम जब आकाश फायरी रंगों से दहक रहा था, विक्रम माया को बीच के एकांत हिस्से में ले गया। वह एक घुटने के बल बैठ गया। उसके हाथ में एक मखमली डिब्बा था। माया की आंखों में आंसू भर आए जब विक्रम ने अपने दिल की बात कही। मैरी मी माया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में प्यार भरा हुआ था। उसने हाँ कह दिया और दुनिया गायब हो गई। केवल वे दोनों और लहरों की आवाज रह गई। उनका प्यार भरा सपना अगले ही दिन टूट गया। उनके खुशी पर एक साया छा गया जब कुछ खराब दिखने वाले लोग आइलैंड पर आए। उनकी मौजूदगी से बेचैनी फैल गई, जिससे आइलैंड की शांति भंग हो गई। विक्रम ने देखा कि वे माया को देख रहे हैं। उनकी निगाहें शिकारी और ठंडी थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दोपहर लोकल मार्केट में घूमते हुए विक्रम ने देखा कि उनमें से एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। उसका हाथ सहज रूप से उसकी जेब में चला गया और उसने अपने कैमरा को पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने माया को सचेत न करने का फैसला किया, लेकिन उसके मन ने कहा कि वे खतरे में हैं। उसने हर कीमत पर उसकी रक्षा करने की कसम खाई। उस रात बाद में जब माया सो रही थी, विक्रम को उनके दरवाजे के नीचे एक क्रम्पल्ड नोट मिला। उस पर लिखा था, आइलैंड छोड़ दो अभी। उसके दिल में डर बैठ गया। वह जानता था कि वे किसी खतरनाक चीज में फंस गए हैं। उसके अंदर का पत्रकार जाग गया। उसे सच्चाई का पता लगाना था। उसने अगले कुछ घंटे इंटरनेट पर बिताए। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। उसे एक मिसिंग जर्नलिस्ट के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट मिली, जिसे आखिरी बार इस्ला होलबॉक्स पर देखा गया था। वह जर्नलिस्ट उस आइलैंड पर चल रहे एक स्मगलिंग रिंग की जांच कर रहा था। विक्रम का खून सूख गया। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। वे लोग, वह नोट, वह मिसिंग जर्नलिस्ट, अब सब कुछ समझ में आ गया। वे बहुत बड़े खतरे में थे। विक्रम जानता था कि उन्हें तुरंत आइलैंड छोड़ना होगा। उसने माया को जगाया। उसकी आवाज में घबराहट थी, उसकी आंखों में डर था। हम खतरे में हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसे नोट और न्यूज आर्टिकल दिखाया। माया की आंखें दहशत से फैल गईं। उन्होंने बड़ी जल्दी में अपने बैग पैक किए। उनकी खुश यादें अब एक भयानक डर में बदल गईं। जैसे ही वे अपने बंगलों से बाहर निकले, उन्होंने उन लोगों को देखा। उनके चेहरे चांदनी से जगमगा रहे थे। वे घिर चुके थे। विक्रम के रगों में एड्रेनालिन दौड़ गया। उसने माया का हाथ पकड़ा और वे बीच की तरफ भागे, जो एकमात्र रास्ता था। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे। उनकी आवाजें रात में गूंज रही थीं। पीछा करते हुए रेत, पसीना और दहशत सब धुंधला गया था। विक्रम का कैमरा एक हथियार बन गया। उसकी फ्लैश ने उनके पीछा करने वालों को अंधा कर दिया। वे किनारे पर पहुंचे। उनके फेफड़े फट रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। दूर एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव हिल रही थी। उसकी मंद रोशनी आशा की किरण की तरह थी। विक्रम ने अपना फोन निकाला और लोकल पुलिस को डायल किया। उसकी आवाज में हाँफ रही थी। उसने फोन को समुद्र में फेंक
शहर वापस आकर माया और विक्रम ने अपने भयानक अनुभव को एक पावरफुल स्टोरी में बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आपबीती प्रकाशित की, स्मगलिंग रिंग का पर्दाफाश किया और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इस मुसीबत ने उनके प्यार की परीक्षा ली थी, लेकिन इसे और भी मजबूत बना दिया था। उन्होंने अपने डर का सामना एक साथ किया था और उनका बंधन अटूट था। उन्होंने पैराडाइज को पाया था, उसे खोया था और एक दूसरे की बाहों में सुकून पाया था।